लोग मुझे हमारे परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर रहे हैं और डेली रात को हम बड़े स्टेज पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप भी करते हैं। अगर आर्टिस्ट एक स्टेज पर बैठ सकते हैं तो हमारे मुल्क की जो बड़ी इंतजामिया वो एक स्टेज पे क्यों नहीं बैठ सकती। सियासतदानां नूं तबले बाजे फड़ा दिओ शायद बह जाण एक स्टेज ते। तबले बाजे ही फड़ लेण बहन ते सही। तबले नूं किहड़ी तार लगदी मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 16 ਦਾ ਸਾਲਣ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਘੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। नहीं भाई ये किसी कुम्हार ने बनाया है, ये वो वाला नहीं है। ਇਹਦਾ ਘੜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਚਿਰਮਕੀਰਾਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੀ ਜਾਵਾਂ ਚਿਰਮੀਨਾ ਚਿਰਮਕੀਨਾ ਘੋੜੀ ਜਾਵਾਂ ਚਿਰਮਕੀਨਾ ਹੈ ਚਿਰਮਕੀਨਾ ਘੋੜੀ ਜਾਵਾਂ ਚਿਰਮਕੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਸਿਰਫ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, लकी शान सिंध से बंदे पकड़ के लाहौर आ चुके हैं जो कि सिंध की सकाफत और कल्चर पेश कर रहे हैं। लकी शान तबला प्ले कर रहे हैं, इनके साथ गड़ा बज रहा है और उसके साथ चपटियाँ भी कह सकते हैं, उसका साउंड आ रहा है। और लास्ट पे आपको भाई सुरीली बांसुरी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसे कहाँ से पकड़ के लाए हैं ऐसे टैलेंटेड लोग जो कि यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और अपनी जो सिंधी सकाफत है, कल्चर है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। पंजाब में आके लकी शान से बात करते हैं। इनका लकी म्यूज़िक बैंड भी है। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लकी शान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं भाई? ठीक हूँ सर। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका नाम है लकी शान, किन्ने के लकी हो तुसी? इतना बारीक अल्लाह ने मुझे काम दिया है तो इससे बड़ी और लक क्या हो सकती है। चन लक दी गल ही कोई नहीं। असल में मेरी गुड लक है कि मैं एंटरटेनर हूँ हाँ जी। और आजकल का जो दौर जा रहा है हाँ जी। उसमें लोगों को मुस्कुराहट दे रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल इससे बड़ी और गुड लक हुई नहीं है। मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एंटरटेनर पैदा किया और मैं अपनी ड्यूटी के साथ इंशाल्लाह लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। सर आप कितने साल के थे जब आपकी पहली उंगली जो है वो तबले से जाके टच हो गई थी? ये चूँकि हमारा ख़ानदानी काम है, हमारी फैमिली जो म्यूज़िकल है, तो ये बचपन से आप कह सकते हैं कि मैं पैदाइशी तौर पे मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये गॉड गिफ्ट चीज़ है जी मेरे लिए। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ, ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਤੇ म्यूजिक ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं तकरीबन कोई मेरी एज होगी कोई 12-13 साल की, जब मैं वालिद साहब के साथ अपने बुज़ुर्गों के साथ रेडियो पाकिस्तान पे PTV पे आया तो वो सिलसिला वहाँ जो 12-13 साल की उम्र से चल रहा था वो आज तक ऐसे ही चल रहा है कंटिन्यू। के मैं रेडियो पे भी परफॉर्म कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, PTV पे भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कर रहा हूँ और अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि अल्लाह पाक बहुत इज़्ज़त देता है। सर ये जो घड़े वाले भाई हैं, इनका जो हुलिया लग रहा है, जो कॉस्ट्यूम इन्होंने पहना हुआ है, ये लग रहा है सकाफत को टच कर रहे हैं, जैसे सिंधी हो, राजस्थानी हो। तो इनका तारुफ करवाएं, ये कौन लोग हैं और क्या क्या प्ले करते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ, कैपिटल टीवी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं, अपने आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये जो फेस्टिवल हो रहा है जश्न बहारा 2024, ये है कल्चरल फेस्टिवल है। इस यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉल नज़र आएंगे, जितने भी लोग नज़र आएंगे, ये सारे कल्चर को पेश कर रहे हैं। कल्चर मतलब यह है कि जो हमारे पाकिस्तान की तहज़ीब है, सकाफ़त है, कल्चर है, हम उसको ही जो है ना आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये
ये जो आर्टिस्ट बैठे हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, मुख्तलिफ सूबों से हैं और अपना अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी पेश कर रहे हैं, ये सिंगिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सारा पाकिस्तान का कल्चर एक स्टेज पे बैठा है। मुझे एक चैलेंज मिला था कि जितने भी सूबे हैं, जितने भी इलाके हैं, उनके आर्टिस्टों को यहाँ पे बुलाना है और आर्टिस्ट वो हों जो मैच्योर हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैलेंज जो है फेस किया है, उसको कबूल किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम लेके बैठा हूँ और लोग मुझे हमारे परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर रहे हैं और डेली रात को हम बड़े स्टेज पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप भी करते हैं, कलंदरी धमाल बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गाते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से बात करना चाहूँ कि अगर आर्टिस्ट एक स्टेज पर बैठ सकते हैं तो हमारे मुल्क की जो बड़ी इंतज़ामिया वो एक स्टेज पे क्यों नहीं बैठती। बहुत बड़ी बात की है आपने। तो अगर सारे मिल बैठ के एक स्टेज पे बैठेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की जो है, पाकिस्तान की खुशहाली जो है, पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सियासतदानां नूं तबले बाजे फड़ा दिओ, शायद बह जाण एक स्टेज ते। तबले बाजे ही फड़ लैण, बहन ते सही कोशिश ते करन। देखें, एक सियासी बात तो नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं चूँकि पाकिस्तान का पीसफुल शहरी हूँ, मेरी आंखें खुली हैं, मेरा दिमाग खुला है, मैं देखता हूँ कि अभी इलेक्शन हुए तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए थे लोगों ने। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लोगों ने। तो हमने कहा कि भाई अब पार्टियाँ अलग-अलग होगी। अब ये होगा कि पाकिस्तान में एक पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह ज़ोर से वो काम करेगी, वो अपना बताएगी कि हम आवाम के लिए पार्लियामेंट में इलेक्ट होके गए हैं। लेकिन हुआ क्या, फिर सारे इकट्ठे होके बैठ गए। तो यार अगर ऐसे ही इकट्ठे होते हो पहले ही हो जाओ तो फाम तफसीम से, तो कम अज़ कम आवाम के लिए इकट्ठे को कुछ कर लें। आवाम बिजली का बिल देख लें। सर मैं अपनी बात करूँ, आर्टिस्ट मर गया है, आर्टिस्ट जो है ना वो डिफ डैक हो गया। तबले नूं किहड़ी तार लगदी मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। तबले नूं कोई तार नहीं, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 16 ਦਾ ਸਾਲਣ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ है। असल में इस वक्त मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मरियम जी को, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपके चैनल से मैं उन तक पैगाम चले जाए कि मरियम बीबी आप आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए कुछ लाजमी करें। हमारे जो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड हैं वो हमें 5,000 रुपया महीना मिलता है। इस दौर में हम क्या करेंगे, कम से कम 20-25 हज़ार रुपया होगा तो बात बनेगी। आर्टिस्टों को रिहायशी कॉलोनियाँ भी दें। देखें हम इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, हम अपने इसी काम से ही हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अपने आप ज़िंदगी को, लाइफ को भी मेंटेन करते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो हुकूमत बनी है, मेरी दुआएं अल्लाह पाक इनको दिन दुगना रात चौगरी तरक्की। सर ये जो घड़ा पकड़ा हुआ है इन्होंने, वो कहते मैं तेरे घड़े दी मच्छियाँ हथ पा के फड़ मैनूं, ऐ वो घड़ा तो नहीं भाई, ये किसी कुम्हार ने बनाया है, ये वो वाला नहीं है। वो पता नहीं किसने बनाया था, उस मेकर का मुझे नाम का पता नहीं है। लेकिन ये घड़ा जो है ये बहुत अच्छी सकाफत है। घड़े का भी नहीं पता कहते अजकल, घड़ी का नहीं पता, घड़े का भी नहीं पता। लव यू, वेरी नाइस टॉक, वेरी नाइस जोक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छी बात है सर। ए जरा प्ले कीजिए और हमें साथ कुछ साढ़े विचों तो नहीं कपड़े ही मैं होर पाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਐਡਾ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ मैं तबले को की करन दिया। नहीं, मोस्ट वेलकम टू यू। मैंने पहले ही आपको क्या आप लोगों से जेन्युइन मैं कभी प्रोग्राम करने जाऊं, अगर मुझे बारीक लोग और अच्छे लोग मिलें, उनसे गुफ्तगू करने का मुझे मज़ा आता है, क्योंकि एक अताई जो है वो आपको फिलबदी जवाब नहीं दे सकता, फिर मज़ा आता है। सर इनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ अपना सिंगिंग सुनाएं, साथ ये प्ले करें, साथ आप थोड़ा सा सुर बिखेरें इनके। जी बड़ी अच्छी बात। मोहसिन साहब हमें सिंधी कल्चर में एक गीत सुना दें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, एक आधा गीत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़कीर मोहसिन अली है, मैं सिंध से आया हूँ। स्पेशल थैंक्स शान भाई के जो हमें प्रमोट किया यहाँ पर। और हम सिंध की सखावत, ख़ास करके हम मारवाड़ी आर्टिस्ट है सिंध से, तो मैं आपको अपना सखावती सॉन्ग मारवाड़ी जो हमारी बड़ी है, माई धाई है, और बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ओ इहे चिरमकीरा बिलाल सांप्या घोड़ी जावा चिरमीना
है चिरम किरो ढोला जी है चिरम किरो बिलाल सा प्या थोड़ी जावा चिरमीना है चिरम किरो बिलाल सा प्या थोड़ी जावा चिरमीना चिरमी बाबे जिरी दादली रे चिरमी बाबे जिरी दादली रे यह चिरम किरो बिलाल साहे घोड़ी जावा चिरमीना यह चिरम किरो बिलाल साहे घोड़ी जावा चिरमीना चिरमकीना घोड़ी जावा चिरमकीना घोड़मकीना घोड़ी जावा चिरमकीना सर मैंने सामने समझ आई सिर्फ असल में मारवाड़ी जैसे सराइकी है ना, बड़ी मीठी ज़बान है। तो सिंध में मारवाड़ी एक बड़ी पॉपुलर ज़बान है, इलाकाई ज़बान है। तो ये उसमें गाना गा रहे थे तो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं अंग्रेज़ों के मुल्क में, तो पता नहीं क्या वजह होती है कि आप सरगम भी कर रहे होते हैं या कवालियां पंजाबी की गा रहे होते हैं, तो वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਦਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? तो ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, लेकिन कंपोजिशन परफॉर्मेंस दी अदायगी टाइमिंग ये इस किस्म की एक्सीलेंट होंदी है, एडी सुपर होंदी है कि सानू मज़ा आ रहा होंदा कि यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है। और ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਇਹ ਟੋਨ ਬਲੋਚੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੇ ਹੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਰਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਾਓ। ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं आउट ऑफ कंट्री गया, मैं जहाज़ा च भी बैठा, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन किया अलहमदुलिल्ला। तो अगर मैं तबला बजा रहा तो अगर ये मैंने सारा कुछ दे रहा तो ये मेरे को सारा कुछ मंगता है। तो जे मैं नहीं इंसाफ करांगा तो फिर दाल चौल ही लाने ने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਰਾ ਲਿਆ, ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚੌਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ चेक करो सारे सूबे हो गया, आप फिर लाहौर होना। बिस्मिल्लाह जी, पहले कितने चले हैं जी? सबसे पहले जी मैं सखी लाल शहबाज कलंदर सिंध से, तो वहाँ के एक बहुत बड़ा नाम है आबदा परवीन जी, वो सिंधी रिदम यूज़ करती हैं। तो उसका सिंधी रिदम का जो स्टाइल है वो कैसे है, आप तबले पे आएँ ज़रा। अच्छा, अब है बलोची। लो जी, सिंध से गाड़ी बलोचिस्तान में जाने लगी है, पहुंच गई है। गाड़ी इतनी जल्दी नहीं जाती, फ्लैट कह सकते हो तुम या F-16 कह सकते हो। चिड़िया का चंबा F-16 असी उड़ जाना। ये है बलोची। तो बलोची अगर अच्छा लगेगा तो आपकी क्लैपिंग जो है बेटा वो ज़रूरी है। बलोची
अब आ गए पहाड़ी इलाका, केपी केपी के आ गया जी। पश्तून, जो पश्तो तबला, पश्तून, आप पश्तून है ना, गिलगित है ना, पश्तून तबला तो समझते हैं ना। चलें, मैं अब इनके इलाके का जो तबला पश्तून बजाते हैं। ये था जी पश्तून। थैंक यू बेटा। बलूचिस्तान से केपी के से अब पंजाब में आ गए। पंजाब में वापस लाहौर आने लगे हैं जी। पंजाब में ढोल कैसे बजता है, तबला तो एक, लेकिन मैं कल्चर पेश कर रहा हूँ ना, तो पंजाबी बीट है ढोल की, वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ढोल पे अक्सर आप देखते हैं नगारा। नगारा किसको कहते हैं? जो कलंदर सरकार के अहाते में बजता है, नौबत जिसको कहते हैं। तो ये अकेला इस पे नगारा बजाऊंगा, इसको आप जरा हम देखें। अब पंजाब की छम्मी, वो बड़ी मशहूर है। लुड्डी डांस जिसको कहते हैं, छम्मी, हाँ जी, लुड्डी जिसको कहते हैं। तो शादी वादी पे हम जो लोग जाते हैं फंक्शनों पे, तो बीबियाँ जो हैं, माइयाँ हमारी बहनें जो हैं, वो लुड्डी कैसे डालती हैं, जो गतका जिसको गतका, वो देखो। ऑनलाइन लुड्डी पाओ भी नाल नाल। एक गली 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਿਪਸ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਘਰ 'ਚੋਂ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਢੋਲਕੀ। ਤੋ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹਾ ਟੋਨ, ਅਲੱਗਾ ਜਿਹਾ ਰਿਦਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ रिदम ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा करवा दादरा होता है। तो बेटा आप मेरे साथ ताली बजाएंगे ज़रा कवाली वाला। नाज़रीन पूरे मुल्क की आपको सैर करवा दी है लकी शान साहब ने, जो कि रेस कोर्स पार्क लाहौर में बैठे हुए हैं, सकाफत का मेला लगा के पाकिस्तानी कल्चर को, सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं। चारों सूबों का इन्होंने हमें तबला सुनाया, धमाल, नौबत और ढोलक कैसे मेहंदी पे बजाई जाती है। हाल भी सुना, अपना हाल भी सुनाया है। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छी तरह सुनाया, वो पहले सुनाया तुसी।
और लास्ट पे आपको एक सुरीली सी बांसुरी का टच दे के इजाज़त चाहते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर आप भी सिंध से आए हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से ही हैं। जी, सही हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਵਜਾਈ ਦੀ बिल्कुल इसी तरह। ਇਹ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲੋਟ। नाज़रीन पूरे पाकिस्तान का पैकेज एक स्टेज से आपको हमने सुनवा दिया है। अब लोगों से बातचीत करनी है, वो अगले प्रोग्राम में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस भी एंड हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।